Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I, Hibba Anwar, congratulate you all. I wish you a very, very happy Ramzan. I hope Allah subhanahu wa ta'ala will bless us by the blessing of this Ramzan, inshallah. So, let's begin with our chapter. Today we are going to inshallah end this chapter. So let's have a review. Yesterday we were doing the safety measures, मतलब हमें काम करते हुए कौन से काम करते हुए कब क्या ध्यान रखना चाहिए. So हम वो कर रहे थे जिस तरह while crossing the road we should be very careful, we should not be using pushing or pulling heavy objects, we should not be touching bare wires. ठीक है, इसी तरीके से आज देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या वर्किंग सेफ्टी है. Never leave pens or other sharp objects lying around the room. पेन्स को या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे सुई हो गई या फिर थंब पेन हो गई या और भी कोई ऐसा खिलौना या कोई ऐसी चीज़ जो कि शार्प है, जो कि आपको लग सकती है, उसको कभी भी रूम में ऐसे ज़मीन पर या कहीं पर मत फेंकें. दे मे हर्ट यू और अदर्स, ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और किसी और को भी. So the next is medicines should not be taken without consulting an adult. उसके अलावा अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, वैसे ही आपको कुछ प्रॉब्लम, आपको वीकनेस फील हो रही है, तो आपने अगर मेडिसिन आप कह रहे हो, चाह रहे हो कि आप मेडिसिन लो, तो आपने कभी ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी है. ठीक है, हमेशा अपनी मामा से, बाबा से या किसी बड़े से पहले पूछें एंड देन यू हैव टू टेक द मेडिसिन. You should always check the expiry date before taking a medicine. और हमेशा याद रखें, सिर्फ मेडिसिन नहीं, कोई भी चीज़ खाने की हो, पीने की हो, हमेशा उसको कंज्यूम करने से पहले, उसको लेने से पहले, खाने से पहले, पीने से पहले उसको देखा करें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है. क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ एक्सपायरी होती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, स्पेशली जो मेडिसिन होती हैं. A medicine may become seriously harmful after its expiry date. अगर मेडिसिन एक्सपायरी डेट उसकी गुजर जाए, वो एक्सपायर हो जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैज़र्डियस हो जाती है, आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है. सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है. So this is the activity 1. Look at the following newspapers. These are different newspapers. There is a news about some accident. Write in your own words how these accidents occur and how they could have been avoided. Now you can see, देखें, अब अक्सर आप लोग सुनते हैं ना कि किसी को करंट लग गया, ठीक है, उससे उसकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई. ठीक है, या फिर अक्सर जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं सिलेंडर्स, हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो अक्सर सिलेंडर्स एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट जाते हैं, उससे डेथ्स हो जाती हैं. तो ये डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं और इसमें जो है अब आप देख सकते हैं कि आप इसमें न्यूज़ लिखी हुई है. इस पहली न्यूज़ है एक्सपायर्ड जूस कॉजेज सिकनेस अमंग चिल्ड्रन. ठीक है, कि एक्सपायर्ड जूस, जो हम जूसेस बाहर से लेके पीते हैं, ये एक्सपायर्ड जूस बच्चों ने पिया और वो उससे बच्चों में बीमारियां फैलना शुरू हो गई, बच्चे बीमार हो गए. अ चाइल्ड बर्न्ड सीरियसली बाय फायर वाइल प्लेइंग विद मैचेस, कि एक बच्चा जो है वो माचिस के साथ खेल रहा था और वो उससे बहुत ज़्यादा जल गया, उसको ज़ख्मी हो गया. 3 men drowned in the sea. 3 आदमी समंदर में डूब गए. ड्राउंड का मतलब है डूब गए. अब ये 3 डिफरेंट न्यूज़ हैं इन 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. अब आप लोगों ने ये क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़. ठीक है, सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ खोलेंगे. सबसे पहले यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, राइट होमवर्क. ठीक है, आपने यहाँ पर अपने जो भी डे है वो लिखना है. लेट मी राइट इट फॉर यू. यू हैव टू राइट लाइक होमवर्क. ओके, डेट दैट इज़ 15th of April 2021, and then you have to write the day if you want. Then you have to write unit number 1. ठीक है, working safely. You have to write the name of chapter in the middle of the page on the top. Okay, ठीक है, ऐसे आपने इसको लिखना है, वर्किंग सेफली. एंड देन आपने यहाँ पर लिखना है एक्टिविटी 1.
ओके। एक्टिविटी 1, देन यू हैव टू राइट द होल क्वेश्चन। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि 3 डिफरेंट न्यूज़ हैं। अब आपने इन एक्सीडेंट्स को अपने वर्ड में बताना है, यानी कि आपने एक स्टोरी सी बनानी है कि किस तरीके से जिस तरह फॉर एग्जांपल 3 men ड्राउंड इन द सी, तो आप एक स्टोरी सी बनाएं कि 3 लोग जो हैं वो समंदर के फ्रेंड्स थे, वो समंदर पर गए, दे वर इंजॉइंग, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई थी, या वो बहुत ज़्यादा जो है वो डीप चले गए सी के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने चूँकि सेफ्टी मेजर्स नहीं ली, तो इस वजह से वो डूब गए। फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है कि हाउ दे कुड हैव बीन अवॉइडेड, कि वो इस एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते थे, कैसे रोक सकते थे। तो फिर आप ये कर सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा डीप ना जाते, अगर वो टाइड्स का ख्याल रखते तो वो ना डूबते। दूसरी बात यह है कि अगर आप सी के या ऐसे किसी भी वाटरी एरिया पे जा रहे हो, वाटर बॉडी के पास जाते हो, जैसा लेक हो गया, डैम्स हो गए, तो आपको चाहिए कि आपकी लाइफ जैकेट जो है वो आपके पास हो। सो इस तरीके से आपने तीनों न्यूज़ के बारे में एक स्टोरी भी बनाकर लिखनी है कि किस तरीके से आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट हुआ होगा और आप उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। So this is going to be your first homework. Do not forget to draw the margin lines. Do not forget to write date, day, homework, chapter number, unit number on the top of the page, and kindly do your work neatly. Okay. So this is all for today. Allah Hafiz.